भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी। इस गरीब परिवार में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जन्म 3 अप्रैल 1921 को बुधवार के दिन हुआ। उनके पिता का नाम श्री विठोबा जी राखड़ू जी ठोगरीकर और माता जी का नाम सरस्वती बाई था। इनके 5 पुत्र थे, बालकृष्ण, नारायण, जागोबा जी, बाबा और मारुति। घर की परिस्थिति गरीबी की और संयुक्त परिवार होने के कारण बाबा ने 4वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की। उसके बाद पढ़ाई छोड़कर पारंपरिक बुनाई का धंधा आरंभ किया। बाबा को बचपन में कुश्ती का शौक था। अखाड़े में जाकर पसीना बहाकर मेहनत करते थे। इसलिए कुछ समय पश्चात गोलीबार चौक में जुम्मन पहलवान के नाम से जाने जाते थे। 17 साल की ही आयु में नागपुर जिले में स्थित खापा निवासी प्रतिष्ठित नागरिक श्री बापूजी बुर्डे जी की सुकन्या और उस इलाके के अग्रसर बुनकर नेता श्री सोमाजी बुर्डे जी की छोटी बहन वाराणसी बाई के साथ विवाह हुआ। उसके पश्चात 2 वर्ष बाद 19 वर्ष की आयु में बाबा ने बुनाई का धंधा छोड़कर सोने चांदी की दुकान में सेठ केसरीमल के यहाँ बही खाते लिखने का काम करने लगे। दुकान के मालिक मारवाड़ी समुदाय से थे। सेठ केसरीमल की मृत्यु के बाद उनके बेटे मदन सेठ पुगलिया अपने मामा सेठ सरदार मल की देखरेख में दुकान संभाल रहे थे। वहां पर एक दिन सुबह के समय दुकान की सफाई करते समय बाबा को 10 तोले का सोने का हार दुकान की छोटी अलमारी में रखा हुआ दिखाई दिया। वह हार खुली अलमारी में देखते ही बाबा चकाचौंध हो गए। बाबा सोने का हार लेकर सेठ सरदारमल के पास पहुंचे। सेठ जी ने अपने भांजे डागा जी को बुलाया। उन्होंने उससे हार के बारे में पूछताछ की और उस पर डांट लगाकर एक थप्पड़ लगाया और कहने लगे कि यह लड़का ईमानदार है, इसलिए यह हार हमें लाकर दिए। अगर इसकी जगह कोई और होता तो या चोरी हो जाता तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता। इस घटना के बाद से उस परिवार के लोग बाबा की और ईमानदारी की हैसियत से देखते थे। लेकिन बाबा को पता था कि मदन सेठ का छोटा भाई फिजूल में पैसा खर्च करता है। इसलिए बाबा ने मन ही मन विचार किया कि यह परिवार आज मुझे ईमानदार कहता है, परंतु कल यही स्थिति रहेगी, यह विश्वास रहेगा, यह कैसे कह सकते हैं। नौकर आदमी ईमानदार होने के बावजूद भी समय आने पर परिवार के लोग एक हो जाते हैं और मुझे बदनाम कर देंगे। यह सब सोचते हुए, इन सब बातों को सोचते हुए बाबा वह नौकरी सत्य को संभालने के लिए छोड़ दी और फिर से पुराना बुनाई का धंधा शुरू कर दिया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार जी।